हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे सिलेबस में सिर्फ शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग दिया हुआ है। तो आज हम उन दोनों युगों के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुक्ल युग यानी छायावाद युग के बारे में। शुक्ल युग को हम छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं और इस युग का काल विक्रम संवत 1950 से 1975 तक था। और छायावाद के चार स्तंभ यानी छायावाद के चार महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके इन चारों की रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है आंधी, आकाशदीप, ममता, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। इन्होंने दो उपन्यास लिखे हैं, कंकाल और तितली। इनके नाटक हैं अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। महाकाव्य लिखा है इन्होंने कामायनी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, शुक्ल युग के किसी कहानीकार का नाम बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद ने कहानी लिखी है आंधी, आकाशदीप, ममता। तो ये क्या है, कहानीकार थे, तो हम इसमें जयशंकर प्रसाद का नाम लिख सकते हैं। शुक्ल युग की किन्हीं दो कहानियों के नाम बताइए। तो इसमें भी हम जयशंकर प्रसाद की किन्हीं भी दो कहानियों के नाम लिख सकते हैं, आंधी या आकाशदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के किसी नाटककार का नाम एवं उसकी दो रचनाएं बताइए। तो हमने नाटक पढ़े जयशंकर प्रसाद के अजातशत्रु, एक घूंट। तो नाटककार में हम जयशंकर प्रसाद का नाम लिख सकते हैं और उनके कोई भी दो नाटकों के नाम। कामायनी किसकी रचना है, तो अभी हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की किसी एक उपन्यास का नाम बताइए। तो हम इनके कंकाल या तितली, कोई से भी उपन्यास का नाम लिख सकते हैं। कंकाल किसकी रचना है, तो हमने अभी पढ़ा कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। इनकी रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, युगवाणी, युगांत। चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। चिदंबरा पर इन्हें 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद कृति पर इन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हमारे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी रचनाएं, इन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। संस्मरण दो हैं इनके, मेरा परिवार, पथ के साथी। इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। इनकी कहानी है गिल्लू और कुछ अन्य रचनाएं हैं यामा, हिमालय, दीपगीत, जिसमें यामा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी दो तीन रचनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, स्वदेश के प्रति, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग। नेक्स्ट कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी पुष्प की अभिलाषा, ये रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हिमतरंगिनी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह से पूछे गए हैं। अनामिका किसकी रचना है, तो हमने पढ़ा अनामिका निराला जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की किन्हीं दो रचनाओं के बारे में बताइए। तो हम उनकी किन्हीं भी दो रचनाओं के बारे में बता सकते हैं, जैसे चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, ये हमने पढ़ा है माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के किसी एक संस्मरण का नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा था उनका संस्मरण पथ के साथी। यामा किसकी रचना है पूछा गया है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, ये हमने पढ़ा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदंबरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला, तो हमने पढ़ा है चिदंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब है हमारा शुक्लोत्तर युग, जिसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। इसके प्रमुख लेखक हैं कुछ, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अमृत राय और डॉक्टर नगेंद्र। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनकी रचनाएं बार बार पूछी जाती रही हैं। अब इनमें मोहन राकेश, इनकी दो रचनाएं हैं लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा, सीमा रेखा, अर्धनारीश्वर और क्षमादान। इसमें इनकी आवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर कई बार पूछी गई है। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा युग। तो कई बार पूछा गया है कि गुनाहों का देवता किसकी रचना है या सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा। इसमें अशोक के फूल
और अनामदास का पोथा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रश्मिरथी, हुंकार, रेणुका, परशुराम की प्रतिज्ञा, द्वंद्व गीत, उर्वशी और अमृत मंथन, जिसमें रश्मिरथी और उर्वशी ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अमृत रॉय, कलम का सिपाही, इनकी ये एक ही रचना है जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है। और डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत, विचार और विवेचन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि शुक्लोत्तर युग के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए, उनकी रचनाओं के बारे में बताइए। या फिर विष्णु प्रभाकर के बारे में बन सकता है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, या विष्णु प्रभाकर की किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में लिखिए। वीडियो में हमने क्लास 10th के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के जो भी प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं थी उनके बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी पद साहित्य के इतिहास, जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल है, उसके विषय में जानेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।